दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक जिस किसी ने भी देखा वो वीर का नाश करना छोड़ देगा। मित्रों, जिस प्रकार आज का युवा यानी आप लोग जो ब्रह्मचर्य का नाश सिर्फ कुछ क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर की अमूल्य धात वीर को पानी की तरह बहा देते हो। मित्रों, कभी सोचा है कि ये क्षणिक सुख प्राप्त कराने वाले वीर को बनने में कितना भोजन और समय लगता है। मित्रों, 40 किलो अन्न को पचाने के बाद वीर बनता है और इसे बनने में 60 से 70 दिन के बीच का समय लगता है। अब आप खुद सोच लो कि इतनी लंबी क्रिया चलने के बाद ये बनता है और आप इसे प्रतिदिन 1 से 2 बार पानी की भांति नालियों में बहा देते हो। मित्रों, जिस प्रकार शरीर में खून बहता है उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर में वीर की मात्रा पाई जाती है। आप खून तो नहीं बहाते क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है, पर वीर की नहीं पता। तो आज समझ लो कि वीर ही हमारे शरीर का असली राजा है। वीर ही हमारे शरीर का सार तत्व है। वीर भी हमारे पूरे शरीर में हर जगह विराजमान रहता है। मित्रों, आप खुद समझ सकते हैं कि वीर से ही आपका जन्म हुआ है और वीर से ही आप अपनी होने वाली संतान को भी जन्म देंगे। पर जन्म तभी दे पाएंगे जब आपके शरीर में वीर होगा, और वीर होगा भी तो नील शुक्राणु और स्वप्न दोष और शीघ्र पतन आदि ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे आप संतान उत्पत्ति भी नहीं कर पाओगे। यह सिर्फ उस क्षणिक सुख को भोगने के परिणाम होंगे जो आपने सालों पहले से अपने वीर का नाश करते आ रहे हैं। यह बात आपको अभी ध्यान आएगी और पछतावा होगा जब आप इन समस्याओं से गुजर रहे होंगे। इसलिए समय रहते ही सुधर जाइए और ये गलत क्रिया करना छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर पछताएगा हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और जीवन में एक नई सकारात्मकता को लाएं, जिसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आपको अश्लीलता देखना छोड़ना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वीर नाश करने का कारण यह गलत वीडियोस ही है। मैथुन करने का सबसे बड़ा योगदान हमारी आंखों का ही होता है। इसलिए जितना सकारात्मक देखोगे सुनोगे वैसे ही आपकी बुद्धि बन जाएगी। तो इसलिए सही सुने और सही चीजों को ही देखें। उसके बाद है सही भोजन खाएं, क्योंकि आजकल के युवाओं का खान पान संतुलित नहीं है। जैसे फास्ट फूड वगैरह यह शरीर में कामुकता को प्रकट करते हैं। इससे उत्तेजनाएं बढ़ती हैं और हम गलत क्रिया के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सात्विक आहार लें और आहार को एक संतुलित मात्रा में ही खाएं, न ज्यादा न कम। इसके बाद मित्रों, आपको प्रतिदिन योग प्राणायाम करना है, क्योंकि मित्रों योग प्राणायाम ही हमारे शरीर में होने वाले सभी गतिविधियों को अपने नियंत्रित कर सकता है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति जो योग प्राणायाम करता हो उसका शरीर हमेशा ऊर्जावान रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की चमक होती है। वह किसी भी कार्य को करने में थकता नहीं, क्योंकि मित्रों उसके अंदर ऊर्जा का सार होता है। उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं, क्योंकि वो योग प्राणायाम करता है। और जो कोई भी व्यक्ति योग प्राणायाम करेगा वह स्वतः ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएगा। इसके बाद मित्रों, अगर आप यह 3 ही विशेष नियम हैं, इनका पालन करने से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। वैसे तो मित्रों आपकी अपनी संगत भी सुधारनी होगी, क्योंकि संगत से ही सबसे अधिक वीर का नाश होता है। इसलिए आपको संगत भी सुधारनी पड़ेगी। इसके बाद मित्रों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब से कुछ नहीं होगा, मित्रों आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति के बर्बादी के कारण सिर्फ 3 चीजें होती हैं, वो है एक शराब, जुआ और औरत। मित्रों आप खुद समझ गए होंगे कि मैंने ये उदाहरण क्यों दिया है। या तो शराब, या तो जुआ, या तो औरत की बात रही विलास, काम वासना। मित्रों, और लोग ये भी कहते हैं कि किसी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो औरत सिर्फ एक हो, ना कि अनेकों। मित्रों, जिस प्रकार आप किसी भी नारी को देख लेते हो आपके अंदर तुरंत काम वासना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस काम वासना से भरी गंदे दृश्य को देखना अभी से ही छोड़ दो, वरना आगे बहुत पछताओगे। मित्रों, आपके माता पिता आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं। दिन ब दिन वो बूढ़े होते जा रहे हैं। उन्हें आपसे आशा है कि मेरा लड़का कुछ करके दिखाएगा, और उन्हें क्या पता कि उनका लड़का क्या कर रहा है। इसलिए अपने माँ बाप की उम्मीदों को मत तोड़ो और जीवन में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, न कि यह वीर नाश करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। मित्रों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपको एक
अच्छी सलाह दूंगा, ना कि गलत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और जय श्री राम।